और अब हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या यह तालाब है या एक झील या किसानों की मेहनत का मैदान खेत है। जहां फसल लहलहाने वाली थी वहां आज पानी ही पानी है। वजह सरकारी लापरवाही या सिस्टम की अनदेखी। जालौर में नर्मदा पाइपलाइन टूटते ही खेत तालाब बन गया और किसान की उम्मीदें इस पानी के अंदर डूब गई। सवाल यह कि नुकसान की भरपाई अब करेगा कौन? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और देखिए किसानों के सामने परेशानी कितनी है। नर्मदा पाइपलाइन लीकेज का कहर। नर्मदा लीकेज से फसलें हुई चौपट। अनार और जीरा फसलें हुई बर्बाद। कर्ज के बोझ तले दबते किसान। जालौर के निबलाना गांव में नर्मदा पाइपलाइन में बार बार लीकेज से किसानों की अनार और जीरे की फसलें चौपट हो रही हैं, जिससे वे कर्ज में डूब रहे हैं। कुछ महीनों में 10 बार लीकेज हो चुका है। निबलाना गांव में नर्मदा पाइपलाइन का बार बार फटना किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। हाल ही में एक बार फिर पाइपलाइन में भारी लीकेज हुआ है, जिससे आसपास के खेत पानी से भर गए और खड़ी फसलें जलमग्न हो गयी। जालौर के निमलाना गांव में जो कि पाइपलाइन नर्मदा नहर की जो जाती है वो जालौर शहर सहित आसपास के आहोर उपखंड में पानी का सप्लायर होता है। हालांकि चाचौर से जालौर को जोड़ने वाली जो नर्मदा लाइन है वो पाइपलाइन यानी कि इस खेतों से गुजरती है और 3 से 4 बार यहाँ की लीकेज हो चुकी है। हालांकि कल परसों की बात करें तो पाइपलाइन लीकेज होने के कारण इतना पानी यहाँ पर बह गया है, जो कि अनार की फसल थी 1000 से अधिक पौधे थे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके। हालांकि जो अनार के पौधे हैं उस पौधों में पानी भराव हो चुका था। हालांकि अब मौके पर पहुंचे हैं और पानी का जो रिसाव है थोड़ा कम हो गया, लेकिन यहाँ पे जो 1000 से अधिक जो पौधे थे वो पौधे धीरे धीरे खराब होने को आए, क्योंकि पानी के बहाव के कारण जो उसकी जो गुठली है वो जो अनार है वो भारी पड़ जाने के कारण नीचे गिर रहे हैं और पौधे जलने के कंगार पर है। तो आखिर में नर्मदा विभाग की ये लापरवाही कई बार सामने आई है, लेकिन अब तक नर्मदा विभाग है वो कार्रवाई में नकारा साबित हुआ है। हालांकि किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों ने बताया कि अनार के साथ साथ 5 में जो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, उसको भी नुकसान आंकलन किया जा रहा है। हर बार पाइपलाइन फूटने से खेत पानी से भर जाते हैं, फसल पूरी तरह खराब हो जाती है और अगली खेती के लिए किसानों को फिर से कर्ज लेना पड़ता है। अब तक लाखों रुपए की फसलें डूब चुकी हैं और किसान लगातार आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं। ये इसमें 1000 के अनार के पौधे हैं और बाकी जो फसल खड़ी है गेहूं की भी है, सरसों की भी है, तारा मीरा है और घोड़ा जीरा, इस सबको ठीक है। तो ये कल परसों शाम को ये लीक हुई थी नर्मदा की। इससे पहले ये 2 बार और लीकेज हो चुकी थी। तो उस समय भी हमने ये जो अधिकारी थे इनके तो सिलू हेड पे जो बैठते उनको हमने अवगत करा दिया था कि भाई ये लीकेज है, और इनको कल भी हमने अवगत करा दिया था। तो ये जो लीकेज हुई है इससे जितने भी ये अनार के पौधे हैं और बाकी वाली जो भी खेती है वो पूरा ये कल तो भर गया था। अब तो क्या इन्होंने पीछे से बंद कर दिया तो वो पानी कम आ रहा है। पाइपलाइन लीकेज को लेकर ग्रामीण कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। नर्मदा विभाग के अधिकारियों को कई बार मौके पर बुलाया और लीकेज की स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों से ग्रामीणों को केवल आश्वासन ही मिला, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। एक्चुअली हमारी लाइन है नर्मदा की 800 mm की लाइन है। ये हमारा आहोर पानी जाता है। ये क्या पंप हाउस से पास में लाइन होने के कारण इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। दूसरी चीज ये है कि सिर्फ इसी पोर्शन के अंदर जिसमें इन्होंने अनार की खेती कर रखी है, इसमें क्या है कि जो डीआई का हमारा पाइप है उसके ऊपर बड़े बड़े लम्प्स बन गए हैं। ये पूर्व में हमने जब ये चेक किया था तो इसमें 2 पाइप हमने देखा था वो खराब थे टोटल पाइप। उसका हमने एस्टिमेट अभी बना के आज हम लोग ये पूरी जो है चेंज करके जो लाइन का हमने माप ले लिया है, इसका एस्टिमेट बना के हम आज की ही डेट में इसको ऊपर भेज देंगे। खेतों में लहलहाती फसल में अब पानी है, लेकिन किसानों की आंखों में चिंता। पाइपलाइन फटते ही खेत तालाब में तब्दील हो जाती है। किसानों की मेहनत मिनटों में बह जाती है, पर सवाल अब भी वही, लापरवाही की ये कीमत कौन चुकाएगा और आखिरकार जिम्मेदार कौन है? तो आखिर में विचलित करने वाली ये तस्वीर है। हालांकि स्थानीय लोगों ने व किसानों ने कई बार नर्मदा विभाग को अवगत भी करवाया,
लेकिन हम तो इनका जो निस्तारण समाधान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हालांकि दूसरी तरफ और नर्मदा विभाग है वो कहा जा रहा है कि कई जगह कई पाइपलाइन पर ऐसी मूवमेंट बनी हुई है जो कि अवैध तरीके से लोग कनेक्शन लेके सिंचाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसी जो तस्वीर है वो सामने नहीं आ रही है। और वाकई में मैं आपको बताना चाहूंगा यही वो खड्डा है, यहाँ से जो लीकेज हुई थी ये देखिए इतना गहरा खड्डा पड़ गया है, यानी कि पानी का बहाव इतना तेज होने के कारण यानी कि 10 से 15 फुट बड़ा गहरा गड्ढा गिर गया है। उसके कारण पूरा खेत जी तो कम से कम 200 से 400 जो फुट है वो भी इनकी जो जमीन है वो खराब हो चुकी है। साथ ही साथ ये मैं आपको बताऊंगा ये अनार के पौधे हैं ये पूरी तरह से उसके ऊपर वजन आने के कारण ये जो पौधे हैं ये डाउन हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में ये ज्यादा से 8 से 10 दिनों में पूरी तरह से जो ये है ये खराब हो जाएंगे और सूख जाएंगे, जिसके कारण ये अनार है पूरी तरह से खराब हो जाएंगे।